मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 8, कक्षा है छठी। आज की डेट कितनी है बच्चों? 20 अक्टूबर 2020। बच्चों, आज हम जो कहानी स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपकी बसंत पुस्तिका से। उसका है पार्ट 3 और आपकी जो कहानी है उसका नाम है नादान दोस्त। कहानी का नाम नादान दोस्त है, जो कि श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। जैसा आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा के कौन से दोस्त हैं और उन्होंने किस प्रकार अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, आइए कहानी में पढ़ते हैं। बच्चों, तो हम पहले कहानी को समझेंगे, कहानी क्या है, और उसके बाद हम उसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पर मत स्किप कीजिए। शांति से आराम से पहले इस कहानी को समझिए और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं, केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मिलते कॉर्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठे पाते। उन्होंने देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा आता था। दूध और जलेबी भी की सुध भी ना रहती थी। लेखक बोलते कि उन चिड़ियाओं को देखने में उन दोनों बच्चों को बहुत मज़ा आता था। वो दोनों भाई बहन उन दोनों चिड़ियाओं को देखते रहते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकले आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई था ही नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ाई लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करते रहते और अपने दिलों को तसल्ली देते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव उस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन पर दिन बढ़ती गई। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल जाएंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी, कहाँ से आएगा कि इन सारे बच्चों के पेट भर जाए। गरीब बच्चे भूखे मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना हम ही रखेंगे। तो बच्चों, कॉर्निस जो वर्ड यूज़ हो रहा है उसका मतलब है दीवार की कंगनी। दीवार की जो कंगनी है उसको कॉर्निस बोलते हैं। जो ये दोनों बच्चे हैं उनको बहुत चिंता हो रही थी कि जो चिड़िया के बच्चे अभी निकलेंगे वो तो खाना क्या खाएंगे। वो चिड़िया जो है वो उनके लिए खाना कहाँ से ले पाएगी। तो उन्होंने फिर एंड में क्या सोचा कि उनके लिए हम खाना खुद ही रख देंगे, थोड़े से दाने तो रखने हम। और आपका न्यू वर्ड है विद्वान। विद्वान मतलब होता है समझदार। पेचीदा मतलब मुश्किल। जिज्ञासा मीन्स किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड, कुछ जानने के लिए इच्छुक। और अधीर मीन्स परेशान। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। तो बच्चों, अंडों के बारे में उनके मन में बहुत सवाल उठते थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चा किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक आपका पहले का आंसर है कि वो अंडों को देख के उनके मन में क्या क्या सवाल आते थे। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम सेकंड देखते हैं। केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों देते थे? क्योंकि बच्चों घर में जो भी बड़े लोग थे उनके पास टाइम ही नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना ही बाबूजी को पढ़ने लिखने से। तो इसलिए बच्चे जो थे दोनों आपस में ही अपनी दिल को तसल्ली दे देते थे। अब उसके बाद है तीसरा प्रश्न। केशव और श्यामा ने अंडे के बारे में क्या अनुमान लगाया? क्या क्या अनुमान लगाया उन्होंने क्या क्या सोचा बच्चों? वह सोच रहे थे कि अब अंडे में से बच्चे निकल गए होंगे। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल गए होंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि बच्चों के चारे का क्या होगा, बच्चे खाएंगे क्या? और चौथा प्रश्न है बच्चों, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों का क्या अनुमान लगाते और क्या करते? जैसे कि बच्चों आपको अपने खुद का एक्सपीरियंस लिखना है कि जैसे कि अगर आपके घर के पास, घर की छत पर कहीं पर आपको चिड़िया का घोंसला दिखे, उसमें अंडे हों, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे उसके बारे में? कि जैसे कि चिड़िया का जो अंडे हैं वो कितने दिन में टूटेगा, बच्चे कितने दिन में आएंगे, बच्चे कैसे उड़ सकेंगे, वो खाना क्या खाएंगे, कुछ भी जो अनुमान लगाएंगे वो आपको लिखना है। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? तो सोचकर लिखिए। बच्चों आप जैसे कि जान सकते हैं यहाँ पर बार बार गर्मी के दिनों की चर्चा की गई है और आपसे प्रश्न पूछा गया है, अगर गर्मी ना होती, सर्दी होती तो क्या क्या होता? तो बच्चों आप बता सकते हैं, सर्दी होती तो अलग अलग पकवान के नाम आते कि सर्दियों में वो ये सब खाते, लेकिन वो ये सब ना खा के बस वो चिड़िया को देख रहे थे। और उनके जो प्रश्न थे वो अलग हो जाते कि क्या अंडे को ठंड तो नहीं लग रही होगी, अंडा इतनी ठंड में बाहर आ जाएगा, बच्चे बाहर आ जाएंगे। तो ये सब अनुमान आपको लगाने हैं। यही सब आपको आपके प्रश्न नंबर 5 में लिखना है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की छोटी सी आपकी कक्षा 6 की हिंदी की वर्कशीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।